भगवान की कृपा से और हिंदुओं के परिश्रम से भव्य राम मंदिर बना। दुनिया के इतिहास में 450 वर्षों तक अपने स्वाभिमान के लिए कोई लड़ता रहा तो उनका नाम हिंदू है। बाबर ने राम मंदिर तोड़ा, मुगल सल्तनत आ चुकी थी। मुगल सल्तनत में हिंदू को जीना मुश्किल था। आज जो धर्मांतर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा मुगल शासन में हुआ था। तब भी हमने राम मंदिर का संघर्ष नहीं छोड़ा। 450 वर्ष लड़ते रहे। 3.5 लाख हमारे बंधुओं ने राम मंदिर का बलिदान किया। इस पीढ़ी का आंदोलन 40 साल पहले 1984 में शुरू हुआ। भगवान ने मनोज जी, हरेंद्र जी, सुनील जी, बहन अंजलि, हम सबको मौका दिया गिलहरी का योगदान देने का। हमने भी योगदान दिया, हिंदू समाज ने भी दिया, मंदिर बन गया। पर भारत यह नहीं जानता है कि मंदिर पत्थरों से बना है। पत्थर गढ़ने का काम 2 साल में नहीं होता है। राम मंदिर की जमीन 4 साल पहले मिली और मंदिर 2 साल में खड़ा हो गया। पत्थर का मंदिर। तो पत्थर खरीदे किसने? गढ़ने का काम किसने किया? पैसे किसने दिए? पत्थर कहां से आए? जब वहां बाबरी ढांचा खड़ा था, हमारा विश्वास था भगवान और हिंदू समाज पर कि मंदिर बनाकर रहेंगे। और 36 साल पहले प्रयाग का कुंभ था, 89। मैं ही 30 साल की उम्र में राम मंदिर बनाने का मॉडल लेकर कुंभ में पहुंचा था। सभी संतों को दिखाया, चारों शंकराचार्य, 10,000 संत, देवरा बाबा भी उस समय आए थे। देवरा बाबा के बड़ी उम्र पे जानते होंगे। सभी ने आशीर्वाद दिया कि मंदिर ऐसा बनाएंगे। हमने उसी कुंभ में घोषणा की कि मंदिर एक व्यक्ति के पैसे से नहीं बनेगा। मंदिर तो करोड़ों हिंदुओं के पसीने के 1.25 रुपया से बनेगा। 1.25 रुपया, 11 भी नहीं, 21 भी नहीं। हमने 1.25 रुपया की कूपन बनाई। घरों घरों में गए। कितने घरों में गए? 8 करोड़ घरों में गए। 8 करोड़! दुनिया में किसी ने नहीं किया है। वो जो पैसे आए, मॉडल बन गया था, डिजाइन तैयार थी, पैसे थे। 1989 से लेकर 2022 तक 32 वर्ष तक ये डिजाइन मॉडल के आधार पर पत्थर खरीद करके गढ़ने का काम करते रहे। कितने पत्थर तैयार किए? 60,000 घन फीट। छोटे नहीं, 60,000 घन फीट। पैसे किसके थे? देश के 8 करोड़ हिंदुओं के पसीने के पैसे थे। और जब 4 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दे दी, हमने गढ़े हुए पत्थर सरकार को सौंप दिया, क्योंकि मंदिर के पत्थर थे। क्रेन ने पत्थर लगा दिया, भव्य राम मंदिर बन गया। इसलिए राम मंदिर 8 करोड़ हिंदुओं के पसीने के 1.25 रुपया का स्मारक है। राम मंदिर बनने का आनंद सबको है, आपको, मुझे, सबको। मुझे उनके से 10 गुना आनंद कोई और ज्यादा है। आप पूछेंगे कि राम मंदिर से भी ज्यादा आनंद? हाँ, ज्यादा आनंद। बहन अंजलि पद्मिनी के जौहर की बात कर रही थी। दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है। हमारी 16,000 माताएं जल गई थी। हमने हल्दी घाटी में रक्त का तालाब बना दिया था। रक्त का तालाब। आज भी उस स्थान को मारवाड़ी में रक्त तालाई कहते हैं।
गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटे कुर्बान हो चुके थे। ये हुआ क्यों? खिलजी चित्तौड़ दुर्ग पर आया, पूरा देश लड़ने के लिए नहीं आया था। मेरा पूरा राजपूताना नहीं आया था। राम मंदिर तोड़ने के लिए मीर बाकी आया, पूरा यूपी लड़ने नहीं आया था। देश तोड़ने के लिए शैतान मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा पाकिस्तान बना देंगे। लाखों गांव से हिंदू निकलता तो पाकिस्तान नहीं बनता, बनाने वालों का नामो निशान मिटा देते। आप पूछोगे कि राम मंदिर से भी ज्यादा खुशी? हाँ, ज्यादा खुशी। कौन सी? एक आवाज से देश के धर्म के लिए लाखों गांवों से निकले, लाखों गांवों से निकले। हजारों वर्षों के इतिहास में नहीं हुआ था। न सिकंदर के समय, न खिलजी के समय, न मुगलों के समय लाखों गांव से एक आवाज में नहीं निकले थे, राम मंदिर में निकले। और एक आवाज में देश धर्म के लिए लाखों गांवों से निकलना, यह हिंदुओं के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट था। अब यह अचीवमेंट को देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए हिंदू शेर जगह लाखों गांव में खड़ा हो गया। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, राष्ट्रीय छात्र परिषद, किसान परिषद, उनको संपूर्ण हिंदू के विजय में परिवर्तित कर दे जा रहा है। अंग्रेजी में वी आर कंसोलिडेटिंग हिंदू अवेयरनेस। क्या करने वाले हैं? कुछ वर्णन हमारे हरेंद्र जी ने कहा, मैं पूरी योजना आपको समझा देता हूं और उसमें राम मंदिर की भांति आपको योगदान देना है। मेरे साथ सब बोलो, मेरे साथ बोलो, भगवान की कृपा से। सब बोलो, भगवान की कृपा से, हिंदुओं के प्रयास से सभी हिंदुओं ने भव्य राम मंदिर बना दिया। अब आगे हिंदू ही आगे, हिंदू ही आगे। हाथ उठाओ। अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। मेरे साथ फिर से बोलो, हाथ नीचे करके। हमें चाहिए सस्ती शिक्षा। फिर से बोलो, हमें चाहिए सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार। हाथ उठाओ, मेरे साथ बोलो, हमें चाहिए किसानों को फसल के दाम, किसानों को फसल के दाम। यही है हमारा राम। किसानों को फसल के दाम, यही है हमारा काम। मेरे साथ बोलो, सुरक्षित महिला, सुरक्षित हमारी बहन बेटियां, रोग मुक्त हिंदू, टैलेंटेड बच्चे, गरीबों को मुफ्त में अनाज, गरीबों को मुफ्त में, बरेली में प्राइवेट का डॉक्टर, प्राइवेट का एडवोकेट। मैंने आपको कुछ बातें बताई। मैंने कहा हिंदू जग गया, और ये दुनिया में नहीं हुआ है। लाखों गांव के लोग एक आवाज पर निकले, जग गया। ये जगे हुए हिंदुओं को हिंदू ही आगे, हिंदू ही आगे में तीन बातें की। सुरक्षित हिंदू, बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, कश्मीर में नहीं रहा, उदयपुर में कन्हैया का क्या हुआ,
हमारा संकल्प है सुरक्षित हिंदू। सुरक्षित कब रहेंगे? अर्पित भामाशाह वीर है। 100 लोगों ने हमला किया, वीर लड़ेगा, मरेगा तो भी लड़ेगा। तो 10-25 को मारने के बाद तो मरेगा, परंतु अर्पित वीर है। 100 ने हमला किया, एक आवाज पर 5000 मदद में आएंगे तो क्या हम मरेंगे? हिंदुस्तान में हमने आवाज दी, कश्मीर के हिंदुओं के लिए, बरेली के हिंदुओं के लिए, मुरादाबाद के हिंदुओं के लिए। एक आवाज में करोड़ों लोग निकले, जैसे अयोध्या में राम मंदिर के लिए निकले थे। तो बोलो, हिंदू सुरक्षित होगा या नहीं? अब प्रश्न पूछो, निकलने के लिए कौन बुलाएगा? कहां से बुलाएंगे? सिर्फ बुलाने से नहीं आता है। यदि सप्ताह में एक बार जुमा की नमाज, क्रिश्चियनों में रविवार की प्रार्थना, हर सप्ताह जो आते हैं, फिर 25, 50, 100, 200 लोग लाखों जगह आते हैं, और लाखों जगह पर ऐलान किनको किया जाता है? जो हर सप्ताह आते हैं। एक आवाज में लाखों करोड़ों निकलेंगे। हमारी यह योजना का नाम है मंगल शनिवार शाम को इकट्ठा होकर हर सप्ताह हनुमान चालीसा करो। 5 मिनट लगेगी। हनुमान जी का नाम घर में भी लिया जा सकता है। इकट्ठा क्यों? नमाज घर में भी हो सकती है, मस्जिद में क्यों? इकट्ठा होने में एक शक्ति है, संगठन में शक्ति है। इसलिए हनुमान चालीसा घर में करना वह करो ना नहीं है। इकट्ठा एक बार नहीं, हर सप्ताह भारत के हर गांव में, शहर की हर गली में। भारत में 6,22,000 गांव हैं। बड़े गांव में 10-15 हनुमान चालीसा होगा। मेरा अंदाज है कि भारत के गांव में 10 से 15 लाख तक हनुमान चालीसा हो जाएगा। बरेली में अकेले में 500 हनुमान चालीसा, लखनऊ में 500, शहरों में 10-11 लाख। पहले चरण में हम 1 लाख हनुमान चालीसा अभियान कुंभ से शुरू किया है। बढ़ाते बढ़ाते भगवान की कृपा रही, राम मंदिर की भांति हम 21 लाख हनुमान चालीसा तक चले जाएंगे। मेरे भाई, ये छोटी बात नहीं है। हिंदुओं के इतिहास में ऐसी व्यवस्था हमारे पुरखों ने कभी नहीं किए। तो क्या हमारे पुरखे बुद्धिमान नहीं थे? हमसे ज़्यादा बुद्धिमान थे। आप पूछेंगे हमसे ज़्यादा क्यों? दुनिया में शून्य की शोध नहीं होती, 0। 1 से 9 के अंक नहीं कोई ढूंढते। तो मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, लाउड स्पीकर, विमान नहीं होते, और ढूंढने वाले हमारे ही पुरखे थे। बोलो, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान थे या नहीं? तो आप पूछोगे यह हनुमान चालीसा क्यों नहीं किया? तब लड़ने की जरूरत नहीं थी, सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2000 वर्ष पहले दुनिया में मुसलमान क्रिश्चियन नहीं थे, हम ही थे। यूरोप भी हमारा था, अरबस्तान भी हमारा था। आज संख्या घट रही है, हिंदू घटा, हिंदू कटा। हम ये व्यवस्था खड़ी कर देने के जा रहे हैं। कहीं एक भी हिंदू परिवार होगा, कहीं 2, 5, 7 होगा, कितनी भी कम संख्या में होगा, एक हिंदू के लिए अनेक खड़े हो जाएंगे। यह तब संभव होगा, हर गांव में, गलियों में हनुमान चालीसा होगा। इसलिए इतने बड़ी संख्या में बंधु आए। मेरी एक ही प्रार्थना है, आप जहां रहते हो, दूसरा करेगा या नहीं करेगा, मैं तो अगले सप्ताह से हनुमान चालीसा शुरू करूंगा। कैसे शुरू करेंगे? अपने घर पर 5-10 लोगों को बुलाओ, मेरे नाम से विचार समझाओ कि पूरी जिंदगी राम मंदिर के लिए, हिंदुओं के लिए लड़ने वाले प्रवीण भाई ने योजना बनाई है।
कोई ना नहीं बोलेगा। वार तय करो, मंगल या शनि, दोनों नहीं एक ही वार। समय तय करो और उसी समय 20-30 घरों में चावल लेकर निमंत्रण दो। चावल लेकर माने हाथ में चावल लेकर हर घर में एक चावल देना, ये भगवान का निमंत्रण माना जाता है। पर आज सोमवार को निमंत्रण दोगे, शनिवार को याद रहेगा। तो शनिवार 8:30 बजे हनुमान चालीसा है, तो 1 घंटे पहले फिर घर पे जाकर निमंत्रण दो। बोलो हनुमान चालीसा चलेगा या नहीं? तो आप जितने बंधु आए हैं, मैं रहता हुआ मैं हनुमान चालीसा चलाकर हिंदुओं की सेवा की, रक्षा की व्यवस्था करूंगा, ऐसा संकल्प करते अपना हाथ उठाओ। बोलो हनुमान जी भगवान की, शनि महाराज की, मृत्युंजय हिंदू की। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, एक हनुमान चालीसा केंद्र गांव के 200-300 परिवारों को, शहर के 50-100 परिवारों को जोड़कर रखेंगे सेवा करके। कैसे? किसी भी हिंदू को देश में मदद चाहिए, मानी बरेली में मदद चाहिए, लखनऊ पीजीआई में कोई रिश्तेदार है, 4 बोतल ब्लड चाहिए, यहां से जाना पड़ेगा परशुरामपुरी से। दिल्ली में मदद चाहिए, मैं एक नंबर आपको देकर जाऊंगा। आपको जो दो कागज बांटे हैं उसमें एक कागज में नंबर है, उसका नाम हिंदू हेल्पलाइन है। हनुमान चालीसा केंद्र पीजीआई लखनऊ में हमारा कोई रिश्तेदार गया, 2 बोतल ब्लड की जरूरत पड़ी, लखनऊ में हिंदू हेल्पलाइन वहां ब्लड की व्यवस्था करवा देगा। हम हरिद्वार गए, कोई एक्सीडेंट हुआ, परशुरामपुरी से पहुंचने में 10 घंटा लगेगा, हिंदू हेल्पलाइन का कार्यकर्ता या मरीज के साथ खड़ा हो जाएगा। मानिए हनुमान चालीसा केंद्र हनुमान जी का नाम है। हिंदुओं के 24 घंटे भारत में मदद की व्यवस्था है। गरीब के पास प्राइवेट के डॉक्टर को देने के, बड़े डॉक्टर को पैसे नहीं, बड़े मानी मेरा जैसा, मैं कितना पैसा लेता था? एक ऑपरेशन का 2-5 लाख रुपया, कितना? और हाथ पकड़ने का तो 5-10 हज़ार लेता था। बेचारा गरीब कहाँ जाएगा? ऐसा तो मैं मुफ्त में करता था, तो मेरे पास आता था। हमने ये व्यवस्था की है कि जिस गांव में, शहर की गली में हनुमान चालीसा चलेगा, तो हमको पता है कि 5 गरीब है, कहा कि कैंसर के डॉक्टर को दिखाना है, हार्ट के डॉक्टर को, किडनी के डॉक्टर को पैसे नहीं हैं, हनुमान चालीसा केंद्र बरेली में मुफ्त में प्राइवेट की डॉक्टर की व्यवस्था करवा देगा पूरे देश में। अर्पित जी बैठ जाओ। मेरे पास ऐसे 10,000 मेरे जैसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं। 10,000 सामान्य बात नहीं है। हर रोज गरीब हिंदू का मुफ्त में प्राइवेट का इलाज करने के लिए 10,000 डॉक्टर है। इसलिए हिंदू हेल्पलाइन भगवान का नाम है। 24 घंटे भारत में मदद की व्यवस्था है। गरीबों को मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर की व्यवस्था है। केस हो गया, 4 लाख लोग जेल में हैं। कौन से हैं? उनका मुकदमा लड़ने वाले परिवार के पास पैसे नहीं। हमारा हिंदू एडवोकेट फोरम, उनका परिवार कहेंगे मुफ्त में एडवोकेट देकर, जमानत देकर बच्चे को घर ले आएंगे। देश में 40 करोड़ मरीज हैं। कितने? 40 करोड़। 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के, 13 करोड़ डायबिटीज के। और मैं ब्लड प्रेशर डायबिटीज का कहता हूं, उनका अर्थ है लकवा, अंधापा, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, मृत्यु। और आपको पता नहीं है, किसी के घर में अचानक कैंसर, किडनी फेलियर आती है, घर में पैसे नहीं होते हैं, हम कर्ज लेकर ट्रीटमेंट करवाते हैं। देश में हर वर्ष 1 करोड़
1 करोड़ परिवार अचानक आने वाले रोग की ट्रीटमेंट से कर्जदार हो रहा है। हनुमान चालीसा क्या करने वाला है? वर्ष में 1 बार सबको मुफ्त में ब्लड प्रेशर शुगर की जांच करेगा। रोग है और पैसे नहीं है, मुफ्त में डॉक्टर देगा। रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग देगा। हम 1 लाख हनुमान चालीसा के आधार पर 1 करोड़ हिंदू परिवारों को रोग मुक्त करने का काम करने वाले। 1 करोड़ परिवार। मान लीजिए हमने 1 करोड़ परिवार के लाखों रुपया रोग से बचाने का काम किया है। हमारी बहन बेटी बाहर निकलती, पढ़ने जाती है, बेटी वापस नहीं आती है ने, मां को चैन नहीं पड़ता है। जो अंजलि बहन ने बात की, हम स्कूलों में, कॉलेजों में, हनुमान चालीसा में हमारी सभी बहन बेटियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। देने वाला नहीं, दे रहे हैं। ट्रेनिंग क्या है? ये जूडो कराटे नहीं है, उनमें 6 महीना 1 साल लगता है। हम 50 ऐसे प्रयोग 2 घंटे में सिखाते हैं। किसी ने हमारी बहन बेटी पर हाथ उठाया, हमारी बेटी ही पीट कर आएगी। आप समझिए, हनुमान चालीसा तक सीमित नहीं है। हमारी बेटी की सुरक्षा, हनुमान चालीसा। रोग मुक्ति, हनुमान चालीसा। मुफ्त में डॉक्टर, हनुमान चालीसा। मुफ्त में एडवोकेट, हनुमान चालीसा। आगे जाकर मैं रोजगार की व्यवस्था लाने वाला हूं। मनी रोजगार देने के लिए मदद करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, राम मंदिर हम जीत गए। अब हमें करोड़ों हिंदुओं का कल्याण करना है। हमारे घर से बड़ा ही भगवान का मंदिर होना चाहिए। अयोध्या में किसी भी हिंदू के घर से बड़ा मंदिर बन गया है। अब ये भगवान के बेटा बेटियों को भी रहने के लिए अच्छा घर मिले, बेटों को शिक्षा मिले। मेरे साथ हाथ उठाओ, सब बोलो, सब बोलो, सस्ती शिक्षा। सब बोलो, सस्ती शिक्षा अधिकार है हमारा। बोलिए, सस्ती शिक्षा अधिकार है हमारा, नहीं है दयादान। बोलिए, शिक्षा के बाद रोजगार, यही हमारा अधिकार, नहीं है दयादान। हाथ नीचे। 1975 कितने वर्ष हुए? 50 कितने हुए? मैं 50 साल पहले डॉक्टर MBBS बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में गया था। 50 साल पहले। मैं 2 एकड़ का किसान का बेटा हूँ। मैं शहर का पेशेदार का बेटा नहीं हूँ। मेरे वहाँ गाय भैंस बैल, तब ट्रैक्टर नहीं था, बैलगाड़ा था। मैं MBBS बनने गया। मेरी महीने की फीस कितनी थी? सुनकर बेहोश हो जाओगे। MBBS डॉक्टर बनने की महीने की फीस 25 रुपया थी। कितनी? बोलो, 25 रुपया महीने की फीस से डॉक्टर बन सकता है। तो हर एक परिवार का टैलेंटेड बेटा बेटी डॉक्टर बनेगा या नहीं? आज डॉक्टर बनने के लिए कितने पैसे चाहिए? 1 करोड़। आज प्रवीण तोगड़िया भी डॉक्टर बनने निकलता तो डॉक्टर नहीं बनता, एक खेत में मजदूरी करने में रह जाता। मेरे भाइयों, अयोध्या में राम मंदिर एक गौरव का विषय था। पर यह देश में हमारे बेटा बेटियों को सस्ती शिक्षा मिले और शिक्षा के बाद रोजगार मिले। अर्पित जी ने बात की, राष्ट्रीय छात्र परिषद ने ही आवाज उठाई। इसलिए मेरे संगठन का नाम है राष्ट्रीय छात्र परिषद। वह राजनीति नहीं करेगा, छात्र चुनाव जरूर लड़ेगा। वह सिर्फ सस्ती शिक्षा और शिक्षा के बाद रोजगार। बोलो, राम मंदिर हम बना सकते हैं। यह तो देश के बेटा बेटियों को सस्ती शिक्षा दिला सकते हैं या नहीं?
आप कहेंगे कैसे मिलेगी? सरकार अपनी आमदनी के 4% पैसे शिक्षा में खर्च करता है। यदि सरकार की आमदनी के 10% पैसे शिक्षा में खर्च करवाना शुरू हो जाए, सस्ती और गुणवत्ता युक्त शिक्षा भारत में आ जाएगी। कौन समझाएगा? हम लड़ेंगे। मेरे साथ सब बोलो, हाथ उठाओ सब, फिर से एक बार मेरे साथ बोलो, किसानों को, जोर से, किसानों को फसल के दाम, यही है हमारा राम। किसानों को फसल के दाम, यही है हमारा काम। मैं कहूंगा राष्ट्रीय किसान परिषद, आप बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो राष्ट्रीय किसान परिषद, राष्ट्रीय किसान परिषद। थोड़े आंकड़े दे देता हूं, सुन लीजिए। देश में औसत हर महीने की आमदनी 22,000 रुपया। ये सरकार के आंकड़े बता रहा हूं। किसी की 5,000 होगी, किसी के 5 लाख, 22,000। देश में किसानों की औसत आमदनी 10,000 रुपया है। समझिए, खेत मेरा, मजदूरी मेरी। मैं फैक्ट्री में काम करता हूं, फैक्ट्री मेरी नहीं है। मैं मजदूरी करता हूं, मुझे 10, 15, 20,000 रुपया मिल रहा है। खेत मेरा, मजदूरी मेरी, मुझे 10,000 रुपया मिल रहा है। 10,000 रुपया में 3,000 रुपया किसान की बेटी, बहू, पत्नी गाय भैंस रखकर दूध बेचती है, दूध की आमदनी। 3,000 रुपया खेत में काम नहीं तब मजदूरी कर लेता है, इनका है। मैं सब सरकार के आंकड़े दे रहा हूं। हमें अपने कृषि उत्पादन, खेत में धान, गेहूं, सरसों, गन्ना बोया है, उनके महीने में सिर्फ 4,000 रुपया मिल रहा है। आज भारत के किसानों पर 18 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज। 18 लाख करोड़। सभी किसान बिक जाएंगे तो भी कर्ज मुक्ति नहीं हो सकती। कर्ज क्यों हो गया? मेरे हाथ में मोबाइल है। मैंने मोबाइल बनाने की फैक्ट्री डाली, 1 करोड़ की फैक्ट्री डाली। मोबाइल मुझे 20,000 में पड़ा। मुझे कीमत नहीं तय करनी है, आपको तय करनी है। आप 20,000 नहीं दोगे, मुझे 15,000 ही दोगे, मेरा दिवाला निकल जाएगा। 20,000 में खर्च कैसे तय करूंगा? 1 करोड़ की फैक्ट्री डाली, वर्ष में 7 लाख ब्याज, मेरा वर्ष में 7 लाख गिना जाएगा। मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, ये गिना जाएगा, मजदूरी गिनी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी गिनी जाएगी। और 1 करोड़ की फैक्ट्री 2 साल के बाद बेचूंगा, 80 लाख आएगा, 20 लाख कम होगा, जिसको अंग्रेजी में डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये बनाकर 20,000 में बेचूंगा 30,000। देश में किसान पसीने से धान, गेहूं, गन्ना पकाता है, मंडी में बेचने जाता है, वह अपनी कीमत तय नहीं करता है, खरीदने वाला तय करता है। इसलिए फसल हमारी, दाम तुम्हारा। नहीं किसान कर्ज मुक्त होगा। फसल हमारी, दाम हमारा। मेरी फसल का दाम तो मैं तय करूंगा। पर किसान कहेगा कि गेहूं का क्विंटल का 5,000 लूंगा, खरीदेगा कौन? वापस लाने के पैसे भी देने पड़ेंगे। तो सरकार को ही कानून बनाकर करवाना पड़ेगा। आप कहोगे कि किसान साहब का क्या लेना देना है? एक तो सभी किसान हिंदू है, बोलो हिंदू है या नहीं? और प्रवीण तोगड़िया किसान ही है। मेरी अंगुली, एक मैं बाएं हाथ से काम करता हूँ, ऑपरेशन भी, मेरी अंगुली कटी हुई दिख लो, ये खेत में काम करते समय कटी है। और किसान के बेटा बेटियों को खेतों में सांप और बिच्छू काटता है, हमको भी खेत में बिच्छू काटा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदुओं के लिए लड़ेंगे, मानी किसानों के लिए भी लड़ेंगे। रोग मुक्ति भी करेंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा देंगे,
यह हमारी एक्टिविटी है। अब थोड़ा बुलवाकर और सिखाता हूँ। मेरे साथ बोलिए, सब बोलिए हिंदू घर, सब बोलिए हिंदू घर, सुखी घर, समृद्ध घर, सुरक्षित घर, रोजगार युक्त घर, रोग मुक्त घर, ओम श्री परिवार घर। हम हमारे हिंदू घर को सुखी रखने के लिए ओम श्री परिवार की 30 बातें करेंगे। सब बोलो, हर रोज सुबह उठकर बोलेंगे, बोलिए ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम कार्तिक स्वामी नमः, ओम विष्णु भगवान नमः, ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः, ओम हनुमते नमः, ओम सूर्य देवताय नमः, ओम कुलदेव्यै नमः। अब सुनना है, मैंने क्या बुलवाया? वेदों के मंत्र। मैं कैंसर का सर्जन डॉक्टर हूँ 42 साल पहले का, पर मैंने चारों वेदों का निकलने के पहले ये मंत्र क्यों बुलवाया? उनमें धन पैसे बढ़ाने का मंत्र है, रोग मुक्ति का, कर्ज मुक्ति का, सुरक्षा का मंत्र है। और करोड़ों हिंदू हर रोज एक ही मंत्र बोलता है तो हिंदू एकता होगी या नहीं? तो मंत्र से बोलने वालों का कल्याण और हिंदू एकता। तो बोलो, हर रोज मंत्र बोलोगे? संभव है तो 11 बार, वरना एक बार। बैठकर बोलना ऐसा कोई नियम नहीं है, चलते फिरते बोलो। मैं भी कार में बैठते बैठते बोलता हूँ। मेरे साथ बोलो, हिंदू धर्म हमारा आयुष्य बढ़ाने का, आरोग्य, पैसे बढ़ाने का विज्ञान। जिनके शरीर में जितनी ज़्यादा ऊर्जा, उतना उनका आयुष्य, आरोग्य ज़्यादा। हम हमारी ऊर्जा बढ़ाने के लिए हर रोज सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करेंगे, कुलदेवी को प्रणाम, माता पिता के चरण स्पर्श। हर व्यक्ति हर रोज घर में भगवान की पूजा करेगा, तिलक करेगा, माला पहनेगा, तुलसी को पानी, चिड़िया को दाना पानी, गाय को रोटी, मंदिर में दर्शन, शाम को आरती के समय मंदिर में जाना, शाम को हमारे घर में भगवान का दिया करना। ये दूसरा मैंने धर्म का आचरण बताया है। सभी हिंदू करते हैं तो उनके कल्याण के साथ एकता होगी। 2 बातें और सिखा है रोग मुक्ति की। यह देश स्वस्थ लोगों का देश था। 40 करोड़ मरीजों की फैक्ट्री 1 करोड़ कर्जदार का कारण है हमारा खान पान, नींद, रहन सहन, चिंता बदल गया है। मैं कहता हूँ उनका कि उसमें सुधार करोगे तो रोग मुक्ति होगी। कागज़ दिया, इस पर लिखा है, मैं बोलकर सुना देता हूँ। हम हर रोज़ समय पर खाना खाएंगे, रात को 6 से 8 घंटा, ध्यान से सुनो, 8 घंटा सोने का। रक्त अच्छा बने, हमारा ब्लड अच्छा बने, इसलिए हर घरों में लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाकर खाओ। डायबिटीज़ नहीं है वो हर रोज़ गुड़ खाए। 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। ये लकवा, हार्ट अटैक, डेथ, लाखों का खर्च रोकने का सादा उपाय बताऊं? एक व्यक्ति को हर रोज़ 5 ग्राम ही नमक खाना। तो आप कहेंगे कि वजन काटे पर नमक खाएंगे? नहीं। घर में 4 व्यक्ति है, एक व्यक्ति का 5 ग्राम, 4 व्यक्ति का 20 ग्राम धरो, महीने में 600 ग्राम। बोलो, हर महीने 600 ग्राम खरीदी करके महीना पूरा करके तो 5 ग्राम हो गया। देश में ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या अधिक हो जाएगी विदाउट डॉक्टर। ये कौन सिखाने वाला? हनुमान चालीसा के अंदर घरों घरों में जाकर सबको मैं सलाह दूंगा, हर रोज 1 घंटा चलो।
1 घंटा चलने से वजन बढ़ाने वाली कैलोरी घटेगी, हार्ट अटैक लाने वाला कोलेस्ट्रॉल घटेगा, लकवा मारने वाला बीपी घटेगा, किडनी फेल करने वाला शुगर घटेगा, घर में झगड़ा करने वाला टेंशन चिंता घटेगी, रात को नींद बढ़ेगी, आयुष्य बढ़ेगा। चिंता रोग का मूल है। हम हमारे परिवार को चिंता मुक्त करेंगे। कैसे? सुबह दोपहर शाम 5 मिनट हर रोज गहरे सांस लेकर निकालो। शाम का खाना पूरा परिवार इकट्ठा खाए। खाने के बाद आधा घंटा पूरा परिवार हंसी खुशी से गप्पे लड़ाए। तब सास बहू को नहीं डांटेगी, बेटा बेटियों को नहीं डांटेंगे। आपका परिवार चिंता मुक्त हो जाएगा। बोलो, सब करोगे? हाथ उठाओ, बोलो ओ। आपको कागज दिया, उस पर लिख कर दिया है। हनुमान चालीसा केंद्र 100-200 घरों में जाकर सिखाने वाला। हम 1 करोड़ घरों को सिखाएंगे। धर्म का आचरण भी कराएंगे, मंत्र भी सिखाएंगे, रोग मुक्ति भी देंगे। देश में मदद चाहिए तो हिंदू हेल्पलाइन देंगे, डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो प्राइवेट का डॉक्टर देंगे, एडवोकेट देंगे, बच्चों की टैलेंट बढ़ाएंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा देंगे। और हमारा बेटा बेटी कम पैसे में पढ़ पाए, उनका जंग भी हम लड़ेंगे। किसानों के फसल के दाम दिलवाएंगे। उनका नाम है अब तो हिंदू ही आगे। राम मंदिर आगे चला गया, अच्छा हुआ। अब हर एक घर आगे रहे। तो हमारे संगठन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल युवाओं का, बड़ी उम्र की बहनों का राष्ट्रीय महिला परिषद, यंग बहनों की ओजस्विनी, छात्रों का छात्र परिषद। आप सीधे हमारे संगठन में जुड़िए, आपका कल्याण होगा, सबका होगा। सब मोबाइल निकालो, सब मेरे फेसबुक के साथ जोड़ दूंगा। मेरे फेसबुक में डुप्लीकेट बहुत है। डुप्लीकेट माने नाम भी मेरा है, फोटो भी मेरा है, तो ओरिजिनल कैसा है पता नहीं चलेगा। तो फेसबुक में लैंग्वेज हिंदी है तो इंग्लिश कर दो। मैं कहूँ वह स्पेलिंग टाइप करोगे तो मेरे पास, वरना पाकिस्तान के पास। इंग्लिश में क्या टाइप करना है? प्रवीण तोगड़िया फैन क्लब, प्रवीण तोगड़िया फैन क्लब। मैं स्पेलिंग लिखवाता हूँ, PRAVIN, अपने आप मत VEEN आ जाएगा। PRAVIN, जगह छोड़कर तोगड़िया, TOGADIA, करेक्ट टाइप करके सर्च दोगे तो लाल फोटो जहां 41,000 लोग हैं, नीचे फॉलो या लाइक आएगा, वह टच करो, एकदम नीचे आएगा। कितने लोगों ने फॉलो और लाइक टच किया? हाथ खड़े करो। कम लोगों ने किया है। फॉलो लाइक टच किया है, वह उन लाइन में 3 बिंदी है, 3 डॉट को टच करो। टच करो तो 6-7वें नंबर पर इनवाइट फ्रेंड, हिंदी है तो आमंत्रित दोस्त, उनको टच करो। टच करोगे तो ऐसा लिस्ट दिखाई देगा। ये लिस्ट में ऊपर सिलेक्ट ऑल टच करोगे तो ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो जाने के बाद सेंड करो। मेरे साथ हमेशा जुड़े रहोगे। हिंदुत्व के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, आरोग्य के लिए पोस्ट शेयर करते रहो। बाद में लेकर घूमेगा। एग्जैक्ट यह नहीं मिला है तो आप स्पेलिंग एग्जैक्ट लिखकर टाइप करो। इंस्टा पर कितने हैं? हाथ खड़े करो। इंस्टाग्राम में अंडरस्कोर है? हाँ, इंस्टाग्राम में वही लिखो, प्रवीण तोगड़िया, PRAVIN
TOGADIA इंस्टा फॉलो करो। ये अजय सिंह घूम रहा है, आप उनको पूछ सकते हो। ये नीचे घूमेंगे, भाषण के बाद जिनको फ़ोटो के लिए आना है अनुमति दूंगा, 5-5 आएंगे ताकि मंच न टूटे, और दूसरे उतर जाएंगे। सबको फ़ोटो की अनुमति रहेगी। आप आए। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत सुंदर कार्यक्रम, हरिओम जी, अर्पित जी, सबने किया, सुनील जी, सबको बहुत बड़ा धन्यवाद। आओ मिलकर हनुमान चालीसा केंद्र वह अभियान चलाए, वह हिंदुओं की सुरक्षा का कवच भी होगा, सेवा का केंद्र भी होगा। यही कहते हुए आप सबको धन्यवाद देकर मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं।